नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बीजेपी के अंदर टूट, मोदी के मंत्री का बीजेपी को नसीहत। मोदी के मंत्री के विस्फोटक बयान सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी कपकपा उठी है। सीट बंटवारा करने वाला यानी सीट शेयरिंग करने वाले अमित शाह और नड्डा को, यहां तक कि मोदी जी को भी मोदी के मंत्री ने कहीं का नहीं छोड़ा। बताऊंगी आगे आपको कि आखिर पूरा माजरा है क्या, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। सबसे पहले मैं वीडियो में खबर की पुष्टि करना पसंद करती हूं, तो इसीलिए सबसे पहले खबर देखिए। आपके स्क्रीन पर खबर है कि भाजपा को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। गिरिराज सिंह का विस्फोटक बयान बीजेपी को फिर दी नसीहत। जी हां, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए या फिर आप बात करें महागठबंधन, दोनों खेमे के अंदर दिग्गज चेहरों की नाराजगी अब खुलकर के सामने आने लगी है और महागठबंधन से भी ज्यादा नाराजगी एनडीए के भीतर है। सभी साथी चिराग पासवान, जितेंद्र मांझी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, हर कोई, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता जो इस बार बिहार चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने भी नाराजगी जता दी है और खुल करके बगावत पर उतरे। मतलब खुली बगावत की जा रही है इस बार एनडीए के भीतर बिहार चुनाव में। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री, मोदी के मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह ने बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उम्मीदवारों की चयन, सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया, ऐसा कुछ कहा, ऐसा सवाल उठाया कि बीजेपी आला कमान हिल गई। दरअसल कौन है जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते हैं? सबसे पहले हैं अमित शाह, भाजपा चाणक्य, एनडीए हेड के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एनडीए हेड जो है वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। इसीलिए मोदी, अमित शाह और उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उसे तय किया है। अब फिर उसके बाद चिराग पासवान को वो लिस्ट दी गई, नीतीश कुमार को लिस्ट दी गई, सबने अपनी अपनी नाराजगी जताते हुए फिर से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे इधर उधर किया और उसके बाद जो लिस्ट फाइनल किया गया है उस लिस्ट पर अब मोदी के मंत्री यानी गिरिराज सिंह का मतलब विस्फोटक बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धो दिया है। दरअसल एनडीए सीट बंटवारे को लेकर के लगातार चल रही बैठक से दूर होने के सवाल पर, मतलब क्यों हर एक बैठक में गिरिराज सिंह चौहान दूर है, गिरिराज सिंह दूर रहते हैं, या गिरिराज सिंह क्यों हिस्सा नहीं ले रहे किसी भी मीटिंग में, किसी भी सीट शेयरिंग का सवाल जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो क्यों हर चीज को इग्नोर कर रहे हैं? ये सवाल जब गिरिराज सिंह से पूछा गया आज, तो उन्होंने कहा कि बैठक में जिनको दिखना चाहिए वो दिख रहे हैं, जिनको नहीं दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। अटल जी के समय हमने फील गुड को देख लिया है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। कि गिरिराज सिंह ने कहा यहां जातीय समीकरण नहीं बैठता है। मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में तोड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही काम किया और आज भी राजनेता वही कर रहे हैं। वे हिंदू को जातियों में तोड़ रहे हैं और समीकरण के विपरीत निर्णय ले रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। उन्होंने ये भी बताया कि आज कार्यकर्ता मुझे नाराज दिख रहे हैं। जो सीट हम 500 वोटों से हार गए उसे भी हमने दूसरे दल को दे दिया है। इसी बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। नेता, सिटिंग विधायक नाराज हो रहे हैं। जो सीटें हम पिछले बार 500 के अंदर से हारे हैं, 300 के अंतर से हारे हैं, वो सीटें हम दूसरी पार्टी को क्यों दे रहे हैं? किसने किया सीट बंटवारा? जिसने भी सीट बंटवारा किया है वो सोच समझकर नहीं किया है। उसे ना जातीय समीकरण के बारे में पता है और ना ही जमीनी हकीकत के बारे में पता है। सीट बंटवारे में सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब बताइए सीट बंटवारे में कौन बड़े लोग बैठे हैं? किस पर या किसके ओर इशारा यहाँ पर गिरिराज सिंह करते हुए नजर आए? क्या नरेंद्र मोदी पर उन्होंने उंगली उठाया? क्या उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा? क्या उन्होंने जेपी नड्डा को सवालों के घेरे में डाला? क्या कहा, क्यों कहा उन्होंने कि सीट बंटवारे में सब तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन जो मगध में होना चाहिए वो मिथिलांचल में हो रहा है? उन्होंने जोर देकर के कहा कि आज लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना दिखा रहे हैं।
जो लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वे 2010 में जयदेव और बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लें। सभी लोग जो है मतलब या फिर आप कहे कि सभी जो नेता हैं, जो सीटें हैं, वो बंटवारा जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। अभी भी संभलने के लिए समय है, हमें संभल जाना चाहिए। यानी गिरिराज सिंह ने इस बार चाणक्य पर सवाल उठा दिया है। जिस चाणक्य नीति के जरिए जिनके वोट कहे या फिर चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग की बात करें, जिनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, राह देखती है, उस अमित शाह पर इस बार उनके ही मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने, गिरिराज सिंह ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो चीज कहीं और होना चाहिए वो कहीं और हो रहा है। जिस समीकरण के बारे में हमें सीमांचल में सोचना चाहिए उस समीकरण के बारे में हम पटना में सोच रहे हैं। ऐसे फिर कैसे हम चुनाव जीतेंगे, है ना। और स्ट्राइक रेट का झुंझुना पकड़ने वाले को सोचना चाहिए कि 2010 में जयदेव और भाजपा का क्या स्ट्राइक रेट था। अभी भी वक्त है संभालने के लिए, अभी भी वक्त है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोबारा से प्रोसेस किया जाए, दोबारा से हर किसी का बात सुन करके भाजपा अपनी सीटों को देख करके, जहां हमारा अंतर काफी कम था, उन सीटों को हम किसी और पार्टी को क्यों दे रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब भाजपा आलाकमान को देना होगा। संभालने के लिए मौका है, वो संभाल ले तो अच्छा है, वरना जैसे कि मैं भी अब नहीं आता हूँ किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी बैठक में, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। सब बड़े बड़े लोग सब कुछ तय कर रहे हैं, वही लोग तय करें। ये नाराजगी गिरिराज सिंह का है, वो गिरिराज सिंह जो भारतीय मतलब वो कितने बड़े लीडर हैं भाजपा के, ये मतलब इसका कोई किसी तरीके का इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं कि कितने बड़े लीडर हैं, भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से मोदी शाह की चाटुकारिता में वो लगे रहते हैं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो नेता, क्योंकि उन्होंने भाजपा की हकीकत भी वो जानते हैं और ग्राउंड पर कौन सी पार्टी किस तरीके की काम करती है वो भी वो जानते हैं। इसे देखते हुए आखिर भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी सीटें जहां भाजपा जीत सकती है वो किसी और को दे दिया। अब जेडीयू भी यही नाराजगी जता रही है, नीतीश कुमार भी यही नाराजगी जताते हुए कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द किया कि भाई जो सीटें हम जीत सकते हैं, जो हमारी सीटें हैं, वो सीटें हम लोजपा को क्यों दे दे, वो सीटें हम चिराग पासवान की पार्टी को क्यों दे दे। अब दोस्तों कुछ तो मतलब खिचड़ी जो है एनडीए में पक गई है ना। और जो जैसे मैंने कल आपसे कहा कि ऐसा रायता फैला है एनडीए के भीतर कि उसे मोदी, शाह, नड्डा कोई भी समेट नहीं सकते। सब फूफा बनकर मुंह फुला करके बैठे हुए हैं और भाजपा के अंदर के बड़े बड़े नेता भी, कैबिनेट मंत्री भी मुंह फुला करके बैठे हुए हैं। अब किसको संभाला जाए। भाजपा की हार इस बार के चुनाव में पक्की है एक तरीके से, अगर यही चलता रहा तो। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, गिरिराज सिंह के बयान पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।